अगर हम पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हाल ही में बनने वाली मोटरवेज ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में वाइटल रोल प्ले किया है। इन मोटरवेज के बनने से कारोबारी वसाइल में बहुत इजाफा हुआ है और आमदोरफ्त में बहुत आसानियां पैदा हुई हैं। इन मोटरवे रूट्स की अहमियत न सिर्फ मकामी सतह पर मौजूद है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इन्हें अहम मकाम हासिल है। वीडियो डायरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इन रूट्स ने पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक के लिए भी कारोबारी वसाइल पैदा किए हैं। पाकिस्तान की मोटरवे पर सफ़र करना किसी भी एडवेंचर से कम नहीं है और पाकिस्तान के शहरों की खूबसूरती इन मोटरवेज को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। इसके साथ साथ इन मोटरवेज पर सफ़र करने वालों के लिए थोड़े थोड़े फासले पर रेस्ट एरियाज भी बनाए गए हैं। पाकिस्तान में मोटरवे की टोटल लेंथ तकरीबन 1650 किलोमीटर है। पाकिस्तान के मोटरवेज पर तकरीबन 80 इंटरचेंजेस मौजूद हैं। ये इंटरचेंजेस इस मोटरवे को लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सक्खर जैसे अहम शहरों से जोड़ते हैं। 1650 किलोमीटर पेशावर से कराची मोटरवे के बाकी तमाम हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं सिवाय हैदराबाद सक्खर मोटरवे सेक्शन के। सक्खर हैदराबाद 306 किलोमीटर तवील मोटरवे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए मुकर्ररा वक्त 30 महीने रखा गया था। M5 M6 मुल्तान मोटरवे के इख्तिताम यानी सक्खर शहर से शुरू होकर हैदराबाद तक जाएगी। इस मोटरवे के बनने से दीगर शहरों से कराची तक का सफर बहुत ही आसान हो जाएगा और ये मोटरवे पाकिस्तान चाइना राहदारी का एक हिस्सा है। ये मुतलका महकमों और प्राइवेट कंपनीज के ज़ेरे इंतज़ाम तमीर होगी। ये सक्खर से स्टार्ट होकर मोटरवे सेक्शन खैरपुर, नौशहरा, नवाबशाह और जामशोरो से होता हुआ गुजरेगा। मोटरवे के इस सेक्शन की तामीरात के लिए पहली मरतबा साल 2017 में पेशकदमी की गई थी और यहाँ तक के चाइना स्टेट इंजीनियरिंग कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर लिया था। तवक्को की जा रही थी कि ये काम दिसंबर 2019 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन M6 की तामीर वक्त पर मुकम्मल ना हो सकी। इसके पीछे काफ़ी वजूहात शामिल हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी वजह करप्शन है। M6 पर काम करने वाले कई अफसरान ने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी करप्शन की थी, जिसकी वजह से इसकी तामीर अब तक मुकम्मल ना हो सकी। इनमें से कई ऑफिसर्स को अरेस्ट भी किया गया था और कुछ बैरूने ममालिक भाग गए थे, जिसके बाद M6 की तामीरात के लिए 16 जुलाई 2020 को उस वक्त के वजीर आज़म जनाब इमरान खान के मशीर बराए खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेरे सदारत एक इक्तसादी कमेटी के इजलास में मंजूरी दी गई थी। मंसूबे के तहत 306 किलोमीटर तवील हैदराबाद सक्खर मोटरवे की तामीरात तय पा गई थी। इस प्रोजेक्ट की लागत का तखमीना 165.67 बिलियन रुपए लगाया गया था। M6 मोटरवे जामशोरो से M9 से जुड़ेगी और आगे कराची तक जाएगी। इसके बाद ये रास्ता शुमाल मशरिक की तरफ से बढ़ेगा और एक इंटरचेंज के जरिए M55 इंडस हाईवे से जुड़ेगी। ये नेशनल हाईवे N5 के साथ एक चौराहे के जरिए हैदराबाद शहर से जुड़ने के लिए शुमाल मशरिक की तरफ सफर जारी रखेगी। वहां से ये सड़क शुमाल की तरफ मुटियारी, टंडो आदम, शदादपुर और वस्ती सिंध में नवाबशाह की तरफ जाती है। इसके बाद ये खैरपुर में शुमाल की तरफ जाएगी। आखिर में ये रूट रोडी शहर की तरफ बढ़ेगा, जो शुमाली सिंध सूबे में सक्खर से दरियाए सिंध के पास वाक़े है। नई मालूमात के मुताबिक हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया था, जिस वजह से ये इंतहाई अहम मंसूबा मजीद तखीर का शिकार हुआ। इसकी तकमील के लिए इलाके की अवाम इंतजार कर रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नई शराइत पर इस प्रोजेक्ट की तामीरात के लिए मुतलका कंपनी को मजीद वक्त दिया है। M6 की तामीरात का कॉन्ट्रैक्ट 307 बिलियन रुपए की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंजूर हो चुका है। एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान गवर्नमेंट इस मंसूबे के लिए 9.5 बिलियन रुपए फराहम करेगी, जबकि 997.5 बिलियन रुपए की रकम कॉन्ट्रैक्टर कंपनी अरेंज करेगी। इस मोटरवे की तकमील से सक्खर से हैदराबाद का सफर, जो कि 5.5 घंटे का है, सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे का रह जाएगा।
इस रोड पर टोटल 15 इंटरचेंजेस मौजूद होंगे और सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में 79 पुल तामीर किए जाएंगे जो कि सफर को खूबसूरत और यादगार बनाएंगे। अगर हम हैदराबाद सक्खर मोटरवे की अहमियत के बारे में बात करें तो हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और सिंध में सियासी एतबार से हैदराबाद को एक खास मुकाम हासिल है। हैदराबाद सनत और तजारत के एतबार से पाकिस्तान के अहम शहरों में शामिल है। सिर्फ और सिर्फ मोटरवे की अदम मौजूदगी की वजह से इस शहर को वो सनती मुकाम नहीं मिल सका जो पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों को हासिल है। मकामी हुकाम का मानना है कि M6 की तकमील के बाद इस शहर के कारोबारी वसाइल में काफी इजाफा होगा। इसी तरह अगर हम सक्खर की बात करें तो सक्खर सूबा सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और ये शहर दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़ है। सक्खर को दरिया का तोहफा भी कहा जाता है और अगर हम सक्खर की अहमियत के बारे में बात करें तो इसे सिंध में तजारत के लिहाज से एक अहम मुकाम हासिल है क्योंकि यहाँ की अहम मादनियात में नमक और पत्थर शामिल हैं। सक्खर और रोड़ी से हासिल होने वाला पत्थर सड़कों की तामीर में इस्तेमाल होता है और मोटरवे की तामीर से इन्हीं मादनियात की तजारत बाआसानी की जा सकती है। इसके अलावा सक्खर की सूबा सिंध के अहम तरीन शहरों में शमूलियत की वजह यह भी है कि यहाँ की दूसरी अहम तरीन तजारतों में आटा, सीमेंट, तंबाकू, अद्वियात, ज़राई औजार, चमड़े की अशिया और कपड़ा वगैरह शामिल हैं। सक्खर पेशावर तक कराची कौमी शाहराह के रास्ते में मौजूद है और इसी वजह से पाकिस्तान के दीगर शहरों से जुड़ा हुआ है। माजी में पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से गैर मुल्की सरमाया तो दरकिनार पाकिस्तान के अपने सरमायाकार भी दूसरे ममालिक का रुख करने लगे थे। पाकिस्तान इकोनॉमी से गैर मुल्की सरमाया निकाल कर दूसरे ममालिक का रुख कर रहा था। बरामदाद ना होने के बराबर रह गई थी। दरामदाद में इजाफे की वजह से मुल्क को बदतरीन माली खसारे का सामना था, लेकिन सी पैक की वजह से सरमायाकारी के लिहाज से पाकिस्तान अब एशिया में फेवरेट मुल्क बन चुका है। सी पैक के तहत नए हाईवे और मोटरवेज का आगाज हो चुका है और इसी सी पैक के तहत बलोचिस्तान में नई हाईवे और सड़कें मुकम्मल हो रही हैं। कराची से गवादर तक का सफर मकरान कोस्टल हाईवे की वजह से मुख्तसर हो चुका है। इसके अलावा कोयटा से गवादर का सफर जो 24 घंटों में तय नहीं होता था अब सिर्फ 8 घंटों में तय हो जाता है। आप इस M6 सक्खर हैदराबाद मोटरवे के बारे में जो भी अपनी कीमती राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में उससे लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तो नाजरीन, अगर आप मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।